पूर्वांचल अपना परिणाम देगा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें, काशी एकदम से चुनावी मोड में है। उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के होने न होने से, लड़ने न लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी किस कदर आगे बढ़ती चली जा रही है और उत्तर प्रदेश की जनता में उन लोगों ने अपना भरोसा कांग्रेस ने खो दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। हम पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। आज हमसे बात करने के लिए राज्य मंत्री दयालु गुरु जी हैं। हम इनसे बात करेंगे, सर किस तरह की तैयारियां बनारस सहित पूर्वांचल में चल रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव के शुरुआत से ही सारे दलों से लीड ले लिया है। लोग अपने प्रत्याशी को तरस रहे हैं, आपस के झगड़ों में व्यस्त थे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पिछले 2.5-3 महीने से एक लोकसभा वार, विधानसभा वार पूरी रचना जो होती है संगठन की, उसको कर लिया। सबकी बैठकें हो गई। अब हमारी बूथ के लेवल की स्तर की बैठकें चल रही हैं। मातृशक्ति के, महिलाओं के चौपाल हो रहे हैं, युवाओं के चौपाल हो रहे हैं। तो जितने भी हमारे जातिगत मोर्चे हैं, ओबीसी मोर्चा, SC ST मोर्चा, किसान मोर्चा, इन सारे मोर्चों की भी बैठकें लगातार चल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसके पास एक बहुत लंबी फहरिस्त है संगठन की, और ग्रास रूट लेवल का ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हमारे पास है। बूथों का संगठन हमारा है, हमारे पास पन्ना प्रमुख जैसी रचना है। तो कोई दूर दूर तक इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं खड़ा है। और तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारियां मुझको लगता है एकदम पूर्ण है। प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, कुछ जगहों पे बाकी है। पूरे नामांकन शुरू होने वाले हैं, अगले हर चक्र के अलग अलग नामांकन हो रहे हैं। तो मुझको लगता है कि 2 चक्रों के चुनाव होने के बाद अब चूँकि हमारे वाराणसी का, इस पूर्वांचल का आखिरी चक्र में और कुछ एक जगहों पर उसके पहले के चक्र का चुनाव है, तो मुझको लगता है कि ये ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल अपना परिणाम देगा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें, देश में जो 400 के पार का लक्ष्य है, काशी का लक्ष्य सबसे ऐतिहासिक है कि काशी हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे रिकॉर्ड मतों से अपने, तो कहीं ना कहीं इसी रिकॉर्ड को बनाने के लिए आप लोग अभी से बैठक और तैयारी कर रहे हैं। रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के अपना रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड बनाना है। काशी अपने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और अपने यशस्वी सांसद जो इस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनको काशी रिकॉर्ड मतों से जिताने का संकल्प लेके चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कार्यकर्ताओं में आपने देखा बहुत उत्साह है और लगातार बैठकों का क्रम जारी है। बड़े नेताओं के भी आने का क्रम काशी में शुरू हो चुका है। तो मुझको लगता है काशी एकदम से चुनावी मोड में है। इस बार नामांकन की क्या तैयारी है, किस तरह का क्या चीज़ें होंगी? नामांकन की तिथि अभी तय नहीं है, रोड शो भी होना है। तो मुझको लगता है कि वो एक रोड शो करके मोदी जी फिर काशी से जाकर देश के और हिस्सों पे काम करते हैं। तो काशी एक ऐतिहासिक रोड शो कराने की तैयारी में लगी हुई है। काशी का रोड शो आपने देखा कि काशी में लाखों लाख लोग, जनता काशी की, मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा वोटर सड़कों पे उतर आते हैं। कोई जिस गली से, जिस सड़क से वो गुज़रते हैं, उस पे जो भीड़ होती है, दुनिया को आश्चर्य होता है और काशी खुद भी आश्चर्यचकित रहती है कि इतने लोग काशी की सड़कों पर अपने उस नेता को देखने के लिए, अपने सांसद को देखने के लिए और फिर से तीसरी बार होने वाले प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए किस कदर सड़कों पर उमड़ आती है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये केवल भीड़ है और ये वोट में तब्दील नहीं होगी। इस बार जो निर्णय होगा वो अलग होगा। अगर उनको 2014 की भीड़ भी वोट में बदली दिखाई न दी हो, अगर उनको 2017 की भीड़ ही भीड़ रह गई हो, वोट न दिखाई दिया हो, 2022 का चुनाव अगर उनको दिखाई न दिया हो, 2019 का चुनाव उनको दिखाई न दिया हो, तो वो भीड़ का ही वोटों का परिवर्तन आपने देखा कि पिछले लगातार चुनाव में सबकी ज़मानत जब्त हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में कोई राज्य ऐसा नहीं बचा है जहाँ के उसका परचम न लहरा रहा हो। तो मुझको लगता है कि ये विपक्ष की हताशा और निराशा में कहे गए उनके वक्तव्य हैं, वरना चुनावी परिणाम आप देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस कदर आगे बढ़ती चली जा रही है। देश के कोई हिस्सा ऐसा अछूता नहीं, दक्षिण से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। चल एक बात और, अभी ये भी न्यूज़ है कि राहुल गांधी और प्रियंका चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है? वो लड़ें और वो न लड़ें,
ये उनका अपना विषय है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर, किसी भी नेता के ऊपर और उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के होने न होने से, लड़ने न लड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने दक्षिण को अपना घर बना लिया है। वायनाड से चुनाव लड़के वो चुनाव जीतेंगे। चुनाव हार के उत्तर प्रदेश की जनता में उन लोगों ने अपना भरोसा कांग्रेस ने खो दिया है। तो उनका कोई बड़ा नेता अब उत्तर प्रदेश से किसी चुनावी क्षेत्र में यह कहने की हैसियत में नहीं है कि यह क्षेत्र हमारा है, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है। बात करें, आप लगातार दौरे कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो लोगों का कहना है ग्रामीण क्षेत्र के युवा और जो किसान हैं वो किधर हैं? देखिए, क्या ग्रामीण, क्या शहर, क्या युवा, क्या बुज़ुर्ग, क्या माताएं बहनें, क्या बहन बेटियां हमारी, कोई तबका समाज का ऐसा नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ न खड़ा हो। मज़दूर की बात किया तो सब लोगों ने मज़दूर को अपने प्रिय नारों का विषय बना के रखा। किसान की बात किया तो किसान भी उनका मुद्दा चुनावी नारा होता था। गरीबी हटाने की बात किया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में 25 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को, परिवारों को मुफ्त में अनाज देकर उनके जीवन में एक बहुत बड़ी जो कमी थी जीवन में अनाज के बगैर, आज उनको आवास दिया। देश में 4 करोड़ गरीबों के आवास बन चुके हैं। आयुष्मान के कार्ड उत्तर प्रदेश में 33 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बन चुका है, जिसमें 9.2 करोड़ आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश के बने हैं। देश की 14 करोड़ माताओं को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दे दिया है। 51 करोड़ लोगों को जनधन के खाते खुलवा दिए हैं। तो मुझको लगता है कि गरीब, मजदूर, किसान, 1 करोड़ से ज़्यादा इस देश में स्वयं सहायता समूह, जिनको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, मातृशक्ति के, आज हमारे देश के उन 1 करोड़ स्वयं सहायता समूह में 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं, माताएं जुड़ी हैं, जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपना कारोबार करती हैं और अपना परिवार चलाती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, तो खुशहाली का एक जीवन जी रही हैं। ऐसी करोड़ों हमारी बहनें हैं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में आपने देखा कि कैसे उन्होंने रेहड़ी पटरी, अपने घर की माँ की आंखों में बहने वाले आंसू की भी चिंता किया, जो लकड़ी और संठा जला के, रहठा जला के खाना बनाती थी, धुएं से उनका घर भर जाता था, वो रोग की शिकार होती थी। आज उज्ज्वला के कनेक्शन ने उन घरों में एकदम स्वच्छता का वातावरण कर दिया। हमारे मातृशक्ति जब अपने पैरों पे खड़ा हो रही है, 1 करोड़ ड्रोन दीदियाँ हैं जिनको उन्होंने ड्रोन देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा किया। आज वो आत्मनिर्भर हैं। तो चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति, मज़दूर हो, किसान हो, किसानों की 6,000 की जो पेंशन की योजना है, आज वो 1 रुपये की कमी नहीं होती। 5,999 रुपये की वो रकम नहीं होती, वो 6,000 तो 6,000, और दिल्ली से चला हुआ हर पैसा उस आखिरी व्यक्ति के पास पाई पाई पहुंचता है। तो ये है सफलता, और यही गारंटी बन चुकी है इस देश में नरेंद्र मोदी जी की, कि उन्होंने जो कहा, इस देश से जितने वायदे किए थे उन सबको पूरा कर दिया। भगवान रामलला का भव्य राम मंदिर बना के उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो अपने घर में विराजमान है। माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर अगर मिर्ज़ापुर में बन रहा, तो मिर्ज़ापुर में विश्वविद्यालय भी बन रहा है। मिर्ज़ापुर में एक भव्य 6 लेन का पुल भी बन रहा, जो माँ विंध्यवासिनी धाम को हमारे हाईवे से जोड़ेगा। तो मुझको लगता है कि एक तरफ प्रत्येक ज़िले में अस्पताल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज भी बन रहे, हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम स्टेट विश्वविद्यालय बन रहे। तो अटल आवासीय गरीबों के बच्चों के लिए कोरोना के काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया था, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, तो हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए कस्तूरबा विद्यालय भी बन रहे हैं। तो कोई ऐसा विषय नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा तबका नहीं समाज का, जाति धर्म से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लिए सरकार ने काम किया और जीता है। और वही परिणाम जब चुनाव के रूप में, वोट के रूप में सामने आता है, तो परिणाम देख के सबको आश्चर्य होता है कि यह परिणाम कहाँ से आया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। 4 जून को ही ये पता चलेगा कि देश की गद्दी पर कौन बैठेगा। हालांकि बीजेपी अपने कार्यों को लेके जिस तरह की वो गिनती गिनवा रहे हैं कि हमने ये कार्य किया, वाकई क्या वो वोट में तब्दील होंगे कि नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।